स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, मेंटल मैथ क्लास 6 का आज हम लोग चैप्टर 4 करने वाले हैं। आप लोगों का बहुत ही ज्यादा कमेंट आ रहा था कि सर चैप्टर 4 करवाइए, 4 करवाइए, इसीलिए मैंने डिसीजन लिया कि आप लोगों को चैप्टर 4 भी करवा दूं, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। चलिए स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। और आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जो कि न्यू है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिए, लाइक कीजिए, है ना, मेरा सपोर्ट कीजिए। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे क्या है, चैप्टर 4 यहाँ लिखा हुआ बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। ठीक है, तो बेसिक नॉलेज हमें यहाँ प्राप्त होगा। अगर आपका 6 क्लास बेटर है ना, तो आने वाला जो क्लास होगा बहुत ही ज्यादा बेटर होगा। और जानते हैं कि मेंटल मैथ बहुत ही पावरफुल मैथ होता है, जो कि इंसान का माइंड, कोई भी इंसान है उसका माइंड को बूस्ट करता है, माइंड को इंक्रीज करता है ना, वो मैथ में स्ट्रांग हो जाता है। तो मेंटल मैथ करना चाहिए हर इंसान को। तो चलिए हम लोग ये इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। जहां कोई डाउट होगा वहां मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नेम द इंटीरियर पॉइंट्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। देखिए स्टूडेंट्स, इंटीरियर पॉइंट ये आपका दिख रहा है, ट्राइंगल दिख रहा है इस तरह से। तो इसका इंटीरियर पार्ट कौन सा होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा इसके अंदर, इसलिए जो कोना दिख रहा है ना इसके अंदर, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का जो पॉइंट है वो आपका इंटीरियर पॉइंट हो गया। और इसके बाहर जो जितने भी दिख रहे हैं ना ये एक्सटीरियर होगा, ये जो बाहर दिख रहा है एक्सटीरियर हो गया। तो इस तरह से ये पॉइंट हम लोगों को क्या करना है, बताने के लिए कहा जा रहा है। तो क्या होगा, बता नहीं सकेंगे, आराम से बता पाएंगे स्टूडेंट्स, है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग करते हैं सॉल्व। सॉल्व तो ऐसा हुआ है, बस आपको इंटीरियर एंगल बताना है। तो कोण ए, कोण पी और कोण टी, यहाँ पर देखिए यही तो दिख रहा है। इंटर अंदर में कौन दिख रहा है, ए और ये और ये, कोण ए, कोण पी, कोण टी, ऐसे आप लिख दीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू। कह रहा है कि यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, वन गिवन पॉइंट, एक अगर गिवन पॉइंट दिया हुआ है उससे से कितने लाइन को पास करा सकते हैं, ये आपसे कहा गया है। देखिए कोई एक पॉइंट दिया हुआ है, इससे हम जितना चाहे उतना लाइन को पास करा सकते हैं ना। ओके, तो समझ में आ गया। तो यहाँ होगा इसका आंसर इन्फिनिट, है ना, इन्फिनाइट लाइन हम लोग क्या करते हैं, पास कर सकते हैं। उसका सेकंड में क्या है, टू गिवन पॉइंट्स, अगर दो गिवन पॉइंट दिया रहेगा कितना लाइन पास कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दो गिवन पॉइंट, देखो दो पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट वहां, तो इनमें से अगर लाइन पास में तो ओनली वन ही लाइन पास होगा, है कि नहीं। और इससे ज्यादा होगा, अगर इससे अगर इधर से करेंगे तो इधर चले जाएगा, इधर से करेंगे इधर चले जाएगा, तो मतलब उलट उलट हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ एक ही लाइन पास होगा, है कि नहीं, दो पॉइंट अगर दिया रहेगा। समझ में आ गया स्टूडेंट। चलिए आप देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, नेम द शेडेड, ये आपका शेडेड है, तो नेम द शेडेड पोर्शन ओ ए बी इन द गिवन फिगर, दिया हुआ है, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसका नाम। तो स्टूडेंट्स ये आपका इसका नाम जो होगा आपका, ये आप लोगों को पता होगा, है ना। इसको हम लोग माइनर बोलते हैं, इससे बाहर को हम लोग मेजर बोलते हैं। तो इसका लिख दीजिए, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, नहीं तो मैंने आपको अलग से लिख दिया यहाँ पे, माइनर सेक्टर, इसको क्या बोलना है, माइनर सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स। कह रहा कि डायगोनल्स बताना है, रेगुलर हेक्सागोन में कितने डायगोनल्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स। तो हेक्सागोन में 6 नंबर होते हैं, नाम पता ना, हेक्सागोन कितने, 6, है ना। तो हेक्सागोन का जो पॉइंट होता है 6 पॉइंट होता है, 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 पॉइंट है। तो आपको इसे निकालना है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स बराबर होगा, अगर निकालना हो तो ये फॉर्मूला होता है, अगर किसी का डायगोनल्स निकालना फॉर्मूला क्या होता है, n इक्वल टू n माइनस 3/2। n आपका क्या है, 6 है, क्योंकि भाई नंबर आपका क्या है पॉइंट का, 1 2 3 टोटल गिने तो 6 था, तो यहाँ पर दे दिया 6। हेक्सागोन में 6 नंबर होते हैं, वहां पर देखो 6 डाल दिया आपने, 6 इंटू, देखो n को मान लिया 6, 6 इंटू 6 माइनस 3/2, तो अब हो जाएगा 6, 6 में 3 का 3/2, 2 3 जा 6, 3 बचा, 3 3 जा 9। इस तरह से 9 डायगोनल्स होंगे हेक्सागोन में, ये याद रखना। और यहाँ पर देखेंगे तो आपको 9 डायगोनल्स मिल जाएगा, है ना। आप कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9। ओके, इस तरह से आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ 1 है, ये 1 हुआ, 1 हुआ, ठीक है, ये आया 2 हुआ, 2 हुआ, ये आपका कितना हुआ, 3 हुआ, 3 हुआ कि नहीं हुआ, ये आपका 4 हुआ, 4 हुआ कि नहीं हुआ, ये आपका 5 हुआ, 5 हुआ कि नहीं हुआ,
ये आपका 6 हुआ, 6 हुआ कि नहीं हुआ, है ना। आपका यहाँ 7 हुआ कि नहीं हुआ, 8 हुआ कि नहीं हुआ, और एक कहाँ बचा है, और एक मैंने कहीं ले लिया होगा, टोटल 9 होगा। स्टूडेंट्स ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया स्टूडेंट्स। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। तो हमारा 9 डायमेंशन यहाँ आ गया। ये देखिए ऐसे ये नहीं निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन लगा, आपको नंबर देखना है भाई, इसमें कितने नंबर हो सकते हैं, कितने पॉइंट है, देखो कितने कोना है, 1 कोण, 2 कोण, 3 4 5 6, तो वही एन उसको मान लेना है और फॉर्मूला पुट करना है, एन इंटू एन माइनस 3/2, यही करना है, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यही है, इन द फॉलोइंग फिगर 18 इंच द लेंथ ऑफ। देखो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, यहाँ 18 इंच है, इसका लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो लेंथ है ये 18 इंच यहाँ दिया हुआ पॉइंट में, और फिर इसका लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इसका लेंथ को हम लोग डायमीटर बोलते हैं। ये जो है ना ये डायमीटर बोला जाता है इसको। मैं लिख दिया यहाँ पे डायमीटर, ये आप लिख लीजिए डायमीटर, है ना। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट इंटरसेक्शन वेयर 4 लाइंस आर ड्रॉन इन अ प्लेन। एक प्लेन में अगर 4 लाइन को हम लोग ड्रॉ करेंगे, कितना इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा, कितना पॉइंट कट होगा। ओके, तो ऐसे हम लोग बनाते हैं, ध्यान से। चलिए इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। यहाँ पर देखिए, एक लाइन दिया, दिया कि नहीं दिया, बोलो यस सर। दूसरा लाइन देते हैं, जैसे देना चाहते तो ऐसे भी दे सकते हैं। कितना हुआ कट, एक कट हुआ। आप इसमें से तीसरा लाइन देते हैं, यहाँ पर देखिए कितना कट हो रहा है, एक कट, दो कट, तीन कट, और एक लाइन, और एक लाइन, देखिए सबसे मिला के देना है, दिया। अब बताना है कट, टोटल कट बताना है, टोटल कट कितना इंटरसेक्ट होगा। एक यहाँ हुआ, ए मान लिए, एक यहाँ हुआ, बी मान लिए, एक यहाँ हुआ, सी मान लिए, एक यहाँ हुआ, बी मान लिए, है ना। एक यहाँ हुआ, ई मान लिए, एक यहाँ हुआ, एफ मान लिए। ओके, तो टोटल कितना हो गया पॉइंट्स, देखिए टोटल पॉइंट्स कितना हुआ, एफ तक है ना। तो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना हो गया स्टूडेंट्स। टोटल जो है नंबर, आप यहाँ पर क्वेश्चन को पूछ रहा क्या कह रहा है भाई, आपको बताना मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो आंसर होगा 6। मैक्सिमम नंबर पॉइंट्स कितना होगा, बराबर 6 हो जाएगा, ये आपका आंसर, ठीक है, ये याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 होता है स्टूडेंट्स, क्लियर। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व। स्टूडेंट्स आपका ये जो क्वेश्चन है दिख रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। दो पॉइंट से आप कितने सर्कल बना सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। दो पॉइंट में कितने सर्कल होंगे, तो ये आपको बनाना है। ये बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसे बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है, कहीं ना कहीं आप लोग देख रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा उपयोगी होगा आपके लिए स्टूडेंट्स। चलिए इसको हम लोग करते हैं अपने कॉपी में, देख लीजिए यहाँ पे है ना। तो इस टाइप का ही कॉपी ले लीजिएगा आप इसको करने के लिए, और आप जो भी कॉपी लेना चाहते ले सकते हैं, कोई देखें कहीं भी दो पॉइंट आपको दे दिया जाएगा, और आपको कहा जाएगा कि इसे सॉल्व करके बताना है। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको लेना है कंपास, देख लिया, कंपास ले लीजिएगा। कंपास लेने के बाद आपको करना क्या है, ये जो निडल निडल है, ये जो सुई है ना, तो ये कंपास का ये नोक को यहाँ पे रखना है, और आधा से ज्यादा साइज को लेना है, आधा से ज्यादा, देखो आधा से ज्यादा चाप लिया, ये है आधा से ज्यादा, है ना। तो इसी नोक को यहीं रखना है, ऊपर भी काटना है, देखिए ऊपर भी काटना है, और इसी को नीचे भी काटना है, देखो काट दिया। अब यहाँ से हटा के आना है, यहाँ पे आना है, ये यहाँ से कट रहा है, तो थोड़ा और आगे से ले लेते हैं जी। ओके, तो यहाँ ये नोक को कभी इधर रख कर किया था, अब इधर से करते हैं, कटना है, यहाँ पे रख दिया, इधर से काटा, कट गया। और यहाँ पर नोक फिर रखना है, फिर इधर से काटना है,
कट गया। अब क्या करना है, दोनों को मिला देना। ये दोनों को आप मिला दीजिए। मिला दिए, इतना कम कर लिए, इतना समझ में आ गया। और चाहें तो आप इसे भी मिला सकते हैं, ठीक है, इसे भी आप मिला सकते हैं। चलिए मिला दिए। अब ध्यान से देखिए, अब करना क्या है, इस नोक को फिर यहाँ रखना है और इससे चाप लेके ये आधा जहां पर है यहाँ पे लाके रखना है। देखिए आधा आपने नाप लिया आधा, यहाँ से यहाँ तक आधा हो गया आपका, देख लीजिए आपने आधा नाप लिया यहाँ पे। अब करना क्या है, ये जो है ना यहाँ पे जो जहाँ कटा है, यहाँ पे आपको क्या करना है, नोक को रखना है, नोक को रख देना है। उसके बाद आपको एक सर्कल बनाना है। देखिए आप ऐसे भी बना सकते हैं या इस पे इसको पकड़ के बना सकते हैं। इसको पकड़ लिया और धीरे धीरे ये नोक की तरफ दबाना है। उसके बाद आपको खींचना है, धीरे 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 ऐसे करके आप ले लीजिए। यस यस यस, ले लिए, ठीक है। अब आप यहाँ से अब जितना चाहे उतना सर्कल खींच सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा इससे ऊपर गए और यहाँ पे देखिए साइज को मिलाना है, या ऊपर गए, यहाँ साइज को मिलाना नहीं हो, थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, थोड़ा सा इसको बढ़ा देना है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ बढ़ा दिए। अब फिर इसको खींचेंगे, यहाँ पर देखिएगा, खींचते हैं, देखिए मिला है ना। इधर से भी लेते हैं, दोनों तरफ से मिला, ठीक है। अब फिर आप जहां से लेना चाहें ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस लाइन में कहीं से भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ से ले रहे हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे दूरी कम है तो आगे बढ़ाए, यहाँ लेके आए। अब फिर यहाँ से भी खींचेंगे, फिर ये दोनों लाइन से मीट होगा, देख लीजिए हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर आप फिर ऊपर से ले सकते हैं, यहाँ से ले रहे हैं ना, साइज को फिर मिला लीजिएगा यहाँ पे, है ना। लेने के बाद देखो यहाँ नोक रख रहे हैं, तो इस जो पेन का जो पेंसिल का जो नोक है उसका नोक को इस मिलाना है पहले, है ना, कि पूरा मिलना चाहिए। मिल गया। अब फिर यहाँ से खींच रहे हैं, इसी 2 पॉइंट्स हम देखें कितना सारा सर्कल खींच रहे हैं। हो गया, ओके, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है। अब नीचे से भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से लीजिए, देखिए नीचे से ले रहे हैं, यहाँ पे नोक डाल दिया। अब यहाँ पे फिर मिला लीजिए, यहाँ पे जो नोक डाला तो ये आगे बढ़ गया, तो इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए। हाँ इस साइज पे लेके आना है, साइज पे, जी यहाँ पे आ गया। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ से खींच लेंगे अपना, खींच लिया, फिर मिल गया। फिर आप चाहेंगे फिर ले सकते हैं, ले लिए, आगे बढ़ाए और इस नोक को फिर वहां मिलाना होगा। जी नोक को मिला लिए, यस। अब फिर जितना चाहे, दो दो पॉइंट देखिए हम कितना सारा खींच रहे हैं हम लोग, खींच लिया। और चाहेंगे तो और हो जाएगा, यहाँ पे नोक रखा, आगे इसी लाइन से करना है, लाइन यही रहेगा, इसी लाइन से करना, और दोनों पॉइंट पे दिखना कट होगा, दोनों पॉइंट पे मिलेगा जाके, है ना। तो आगे बढ़ाएं, यहाँ से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर नोक रखे हैं, फिर क्या करेंगे, इस नोक को ये इस पे मिलाना है। पहले इस पे थोड़ा सा बड़ा कर देना है, बड़ा कर दिया, यहाँ पे मिल गया है ना। अब क्या करेंगे, फिर हम इससे अपना सर्कल खींच देंगे। इसी तरह आप जितना चाहे उतना सर्कल खींच सकते हैं, समझ में आ गया। तो यानी कि इसका जो हम लोग जो सॉल्यूशन आपको देना है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, देखिए इन्फिनिट सर्कल, यहाँ पर आप लिख दीजिए इन्फिनाइट सर्कल, सर्कल्स, या अनंत, हिंदी में लिखना चाहते हैं हिंदी में लिखिए, अनंत वृत्त, है ना, अनंत वृत्तें या वृत्त, है ना, खींचा जा सकते हैं, समझ में आ गया। तो ये आपका हो गया आंसर, ओके। तो इसी तरह से इसको करना है, आप लोग समझ गए होंगे, और आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप क्लास 8 के स्टूडेंट हैं
क्लास 7 के, क्लास 6 के, क्लास 9 के, क्लास 10 के, क्लास 11, क्लास 12, किसी भी क्लास के फ्रेंड हैं, इन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। ओके, ये जानना बहुत जरूरी है, ये क्या होता है। और यहाँ पे बताया जा रहा है नॉन कोलिनियर में, है ना, 3 नॉन कोलिनियर का पॉइंट्स में कितने सर्कल्स खींच सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये समझा। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी आपका यहाँ हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख लीजिए, 3 असंरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाले कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। ओके, अब सबसे पहले समझते हैं संरेखीय और असंरेखीय क्या है, यानी कि कोलिनियर और नॉन कोलिनियर क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, ध्यान से देखना है आपको, लेकिन ध्यान से पढ़ना। देखिए यहाँ पे मैं एक लाइन दूं, यहाँ पे एक लाइन देता हूं, ठीक है। दिया। अब यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे पहले से पॉइंट है, एक पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट से एक लाइन गया, वो सीधी रेखा में गया, सीधी गया, है ना, प्लेन गया, सीधे गया। तो यहाँ पे ऐसे सीधे जाने पर हम इसको बोलेंगे कोलिनियर। क्या कहेंगे, कोलिनियर, कोलिनियर। अगर इसमें और एक पॉइंट रहता, इसको आगे बढ़ाऊं, इसमें और एक पॉइंट रहता, फिर भी ये सीधे जाता, ठीक है। जब भी सीधी रेखा खींची जाए, ठीक है, उसके उसमें अगर पॉइंट रहे, वो आपका रहता है कोलिनियर, है ना। और इसमें अगर आप सर्कल बनाएंगे, तो इसमें अगर सर्कल बनाना चाहें, इसको माप करके बनाइएगा, तो किसी एक में टच होगा तो दूसरा में टच नहीं होगा, ठीक है। तो कहने मतलब हम सर्कल की बात यहाँ पर, इसमें सर्कल के बाद में हमको कोलिनियर समझाना था, अब नॉन कोलिनियर आपको समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये आपका है नॉन कोलिनियर का पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये कहा गया था 3 पॉइंट से कितने लाइन खींचे जा सकता है नॉन कोलिनियर से। कैसे नॉन कोलिनियर है, यहाँ पर देखिए, इसमें से अगर मैं बात करूं, इसको यहाँ पे लेते हैं, ये दोनों को मिलाते हैं आपस में, मिलाया। अब ये दोनों को आपस में मिलाया, क्या ये दोनों से ये मिला, ये नॉन कोलिनियर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मिला रहे हैं तो सीधा में अगर मिल रहा है, कोई 2 पॉइंट मिल रहा है, तीसरा पॉइंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। जब तीसरा पॉइंट ना मिले तो वो कोलिनियर होगा, नॉन कोलिनियर नहीं होगा। हाँ, अब इसको इधर से ले रहे हैं, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर से ले रहे हैं, फिर भी आपका 2 ही पॉइंट टच हो रहा है। इसको अगर इधर से ले रहे हैं, फिर भी 2 ही पॉइंट टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये कोलिनियर है। अब यहाँ पे हम 3 बिंदु लिए, अगर 3 बिंदु को ले रहे हैं आप आपस में, ये आपका एक ट्राइंगल के आकार का बन रहा है। लेकिन आपको ये बताना है 3 यानी कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से कितनी सर्कल खींच सकते हैं। तो चलिए हम लोग खींच के देखते हैं। यहाँ अपना यानी कि कंपास के नोक को यहाँ पर रख दिए हैं, है ना। अब यहाँ से हम लोग एक सर्कल खींचते हैं। ओके, यहाँ से अब ये पेंसिल बड़ा है तो पेंसिल को ऐसे ले लीजिए। अब यहाँ से एक सर्कल खींचते हैं, तीनों में हम मैच हो रहा, ध्यान देखिए, तीनों में क्या हो रहा है, मैच हो रहा हुआ। और यहाँ पे एक सर्कल खींचा गया ना सर्कल। अब देख लीजिए हम लोगों ने यहाँ दिया एक सर्कल खींचा गया। अब ये पॉइंट, इस नोक को हम ना यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, और यहां से ले रहे हैं। यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ तो डिस्टर्ब हो रहा है मुझे। चलिए लिया, अब इसको ऐसे ले लीजिए, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर सर्कल जो खींच रहे हैं 3 लाइन से, तो कहने मतलब सिर्फ एक सर्कल खींचा जा रहा है। यहाँ से हम नोक डाल के लिए हैं तो ये सर्कल, ये पॉइंट छूट रहा है नहीं छूट रहा है। तो कहने मतलब हम लोग कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अगर खींचेंगे तो ओनली 1 सर्कल खींचा जाएगा। जैसे कि ये आपका है, यहां से लेंगे तो ये आपस में तीनों मिलेगा, ठीक है। तो यहां से लेंगे, ठीक है, यहां से लेंगे तो यहां से भी आपका 3 होगा, भाई अगला वो पॉइंट कहीं और भी हो सकता है। लेकिन यहाँ हमने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट लिया और इससे हम लोगों ने सर्कल खींचा तो ओनली 1 सर्कल खींचा, और दूसरा सर्कल खींचने की कोशिश किया तो छूट गया।
जैसे कि यहाँ से नोक रख के हम दूसरा सर्कल खींचने का कोशिश किया ना हमने, तो लेकिन ये कोशिश किया तो छूट जा रहा है, ये पॉइंट छूट जा रहा है, छूट रहा है ना। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, जब भी हम लोग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से अगर सर्कल खींचेंगे तो ओनली 1 सर्कल हम लोग खींच पाएंगे। इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं ओनली 1 सर्कल, ओनली 1 सर्कल कैन बी drawn through 3 non-collinear points। समझ में आ गया? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से ओनली 1 सर्कल हम लोग खींच सकते हैं, जो हम लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया। तो कोलिनियर भी समझ में आ गया, जो कि अगर एक ही लाइन पे रहे, है ना, प्लेन है, वहां पे हम लोग चाहे 3 लाइन है, 5 लाइन, 10 3 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, तो वो आपका कोलिनियर है, जो एक ही लाइन पे चलते रहेगा। दूसरा लाइन पे अगर चलेगा, है ना, अगर जो एक लाइन को छोड़ के यानी किसी 2 को छोड़ के तीसरा पे टच हो रहा है, यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लाइन खींच रहे हैं ना, इस पॉइंट पे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाइन खींच रहे हैं, तीसरा पॉइंट छूट रहा है कि नहीं, यानी एक सर्कल दूसरा सर्कल हम कहीं ले रहे हैं तो वहां से भी तीसरा पॉइंट छूट रहा है। समझ में आ गया? ऐसा जब भी होगा वो नॉन कोलिनियर होगा। समझ में आ गया? तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। आप बताइए क्वेश्चन क्लियर हुआ, कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते हैं। तो आप लोगों का जिसका क्लियर होगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये इसलिए बना रहा हूँ, मैं अलग से वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग 6th क्लास के स्टूडेंट्स, आप लोग कंफ्यूज ना हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्लियर हो गया। आगे हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, देख लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है आपका, नेम द शेडेड पोर्शन इन द गिवन फिगर। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है और आपको बताना है ये जो शेडेड भाग यानी छायांकित जो भाग है, इसका नाम क्या होगा। देखिए ये आपका लाइन सेगमेंट है, पता है ना, तो लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट का ऊपर जो बड़ा वाला भाग होता है वो होता है मेजर, और नीचे वाला जो छोटा वाला भाग होता है, जो छायांकित किया हुआ छोटा वाला भाग, वो आपका माइनर होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका जो नाम होगा आप बोल सकते हैं माइनर सेगमेंट। यहां पे मैं लिख दूं माइनर सेगमेंट। ओके, ये आपका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन द गिवन फिगर। यहां पे कह रहा है कितने लाइन सेगमेंट होंगे, चलिए गिनते हैं। ये आपका होगा 1, ठीक है, और ये आपका हो गया 2, है ना, फिर ये आपका होगा 3, फिर ये 4 और ये पूरा 5। फिर से देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो हम लोगों ने कितना देखा, टोटल 5 देखा। तो यही आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी क्लियर होता है और क्वेश्चन नंबर 10 भी क्लियर होता है। स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक ही रखते हैं, और आप लोग कमेंट कीजिएगा कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो कमेंट कीजिएगा, फिर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट बना के दे दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, इसीलिए आप लोग मजे के साथ कीजिए। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने करवाया, बहुत सारे यूट्यूब में आपको वीडियो मिलेंगे, लेकिन मैंने जो करवाया वो बिल्कुल अलग है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने करवाया। और स्टूडेंट्स अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मेरा मुझे मोटिवेट करता है, और लाइक शेयर करना भी मेरे मोटिवेट करता है, तो इतना मेरे लिए क्लियर स्टूडेंट्स। तो आज यहीं तक रखते हैं। प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।